शुक्रवार की सुबह बाराबंकी का 12 हैदरगढ़ टोल प्लाजा। माहौल में एक अजीब सी शांति है, पर तनाव भी है। गाड़ियां तो गुजर रही हैं, लेकिन कोई टोल नहीं दे रहा। बूम बैरियर टूटे पड़े हैं और टोल बूथों पर कब्जा है वकीलों का। सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई कैसे? एक आम सा टोल प्लाजा एक जंग के मैदान में कैसे बदल गया? आज हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम इसी घटना की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने इतनी बड़ी आग लगा दी, और यह भी कि कैसे एक मामूली झगड़ा ताकत और सियासत के एक बड़े खेल में बदल गया। चलिए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुरुवार को। प्रतापगढ़ के एक वकील हैं रत्नेश शुक्ला। वो अपनी गाड़ी से 12 हैदरगढ़ टोल प्लाजा से निकल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके फास्ट टैग को लेकर टोल पर मौजूद कर्मचारियों से कुछ कहासुनी हो गई। अब देखिए, टोल प्लाजा पर इस तरह की नोकझोंक तो होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये तो रोज की बात है, लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ कहासुनी पर नहीं रुका। अच्छा, यहीं पर कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। आरोप ये है कि बहस इतनी बढ़ गई कि टोल कर्मचारियों ने वकील रत्नेश शुक्ला के साथ मारपीट कर दी, और जैसे ही एक वकील पर हाथ उठा, ये घटना एक मामूली झगड़ा नहीं रही। मतलब ये एक व्यक्तिगत मामला ना रहकर पूरे पेशे का मामला बन गया। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये एक प्रोफेशनल पर हमले का मामला बन गया। सोचिए, अगर किसी डॉक्टर या पत्रकार के साथ ऐसा हो तो उनका समुदाय भी तो एकजुट हो जाता है ना? हाँ, सही बात है। वकीलों के साथ भी ठीक यही हुआ। उनके लिए ये सिर्फ रत्नेश शुक्ला पर हमला नहीं था, ये उनके पेशे के सम्मान पर हमला था। और एक वकील से मारपीट की खबर वो आग की तरह फैलती है। यहीं से एक व्यक्तिगत घटना एक सामूहिक आंदोलन की वजह बन गई। इसे एक तरह का प्रोफेशनल डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द है। एक डोमिनो गिरा और फिर देखते ही देखते पूरी लाइन गिरने लगी। और अगले दिन जो हुआ वो इसी डोमिनो इफेक्ट का नतीजा था। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। रिपोर्ट बताती है कि सैकड़ों की तादाद में वकील सिर्फ बाराबंकी से नहीं, आसपास के जिलों से भी टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए, और माहौल में जबरदस्त गुस्सा था। वहां जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वकीलों की भीड़ और टोल कर्मचारियों के बीच फिर से झड़प हुई। इस बार जाहिर है वकीलों का पल्ला भारी था। कथित तौर पर कर्मचारियों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया, और इसके बाद जो हुआ वो सीधे सीधे कानून को हाथ में लेने जैसा था। बूम बैरियर तोड़ दिए गए, टोल बूथों पर कब्जा कर लिया गया, और वकीलों ने वहीं धरना शुरू कर दिया। इस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई शांतिपूर्ण कैंडल मार्च नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्राइवेट कमर्शियल ऑपरेशन को पूरी तरह से ठप कर देने की कार्रवाई थी। टोल प्लाजा कोई मामूली जगह नहीं है। ये नेशनल हाईवे का एक अहम हिस्सा है, जहां से रोज लाखों का राजस्व आता है। हाँ, एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि है। बिल्कुल, और उस जगह पे कब्जा करके ट्रैफिक को मुफ्त कर देना, ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये सिस्टम को एक सीधा संदेश देना है। क्या संदेश? संदेश ये है कि हमारा समुदाय कमजोर नहीं है। हमारे एक सदस्य को हाथ लगाया तो हम तुम्हारी कमाई का जरिया ही बंद कर देंगे। ये ताकत का खुला प्रदर्शन था। उन्होंने ये दिखाया कि उनके पास न सिर्फ संख्या है, बल्कि एक जरूरी आर्थिक गतिविधि को रोकने की क्षमता भी है। मतलब एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। हाँ, और बहुत असरदार भी। और इस पूरी घटना की टाइमिंग भी बड़ी दिलचस्प है। ये सब कुछ तब हो रहा था जब उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल के चुनावों की गहमागहमी चल रही थी। जब मैंने रिपोर्ट में ये पढ़ा ना, तो मुझे समझ आया कि ये मामला इतना क्यों भड़का। हाँ, ये तो आग में घी डालने जैसा था। जरा सोचिए, बार काउंसिल वकीलों की अपनी संस्था है। चुनाव बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, और हर उम्मीदवार खुद को वकीलों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगा रहता है। तो इसका मतलब इस विरोध प्रदर्शन में सिर्फ स्थानीय वकील ही नहीं थे, रिपोर्ट में कुछ बड़े नामों का भी जिक्र है। बिल्कुल थे। हैदरगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अचल मिश्रा तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ राजधानी लखनऊ से बार काउंसिल के उम्मीदवार और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। इतना ही नहीं, बार काउंसिल के एक मौजूदा सदस्य प्रशांत सिंह अटल खुद मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। और बस यहीं पर एक स्थानीय झगड़ा एक प्रदेश स्तरीय राजनीतिक मंच बन गया। अच्छा, उन उम्मीदवारों के लिए तो एक सुनहरा मौका था। सोचिए, उन्हें वकीलों के बीच अपनी ताकत और वफादारी दिखाने के लिए एक बना बनाया स्टेज मिल गया। वो ये संदेश दे रहे थे कि देखिए, जब वकीलों पर मुसीबत आती है तो मैं ही वो नेता हूं जो आपके साथ खड़ा होता है। मतलब एक तीर से कई निशाने। बिल्कुल। एक तरफ साथी वकील के लिए न्याय की मांग, और दूसरी तरफ अपनी चुनावी राजनीति। निश्चित रूप से।
और जब राजनीति शामिल हो जाती है तो समझौता करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी पीछे हटकर कमजोर नहीं दिखना चाहता। सही बात है। इसीलिए ये विरोध और भी मजबूत हो गया और लंबा खिंच गया। तो एक तरफ टोल प्लाजा पर वकीलों का कब्जा था, गाड़ियां मुफ्त में आ जा रही थीं, हाँ। और दूसरी तरफ प्रशासन पर जबरदस्त दबाव था। शाम करीब 4 बजे स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम राजेश विश्वकर्मा और सीओ समीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे वकीलों से बात करके उन्हें शांत करने की कोशिश की, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। हाँ। अधिकारियों ने वकीलों को बताया कि उनकी शिकायत पर एक्शन ले लिया गया है। टोल मैनेजर जगभान सिंह और 4 दूसरे कर्मचारी, जिनके नाम रिपोर्ट में विश्वजीत, लवलेश, गोलू और रवि तोमर बताए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो ये तो एक बड़ी कार्रवाई हुई। हाँ, अब यहां मुझे एक बात समझ नहीं आई। प्रशासन ने गिरफ्तारियां तो कर ली, किसी भी प्रदर्शन की मुख्य मांग तो यही होती है कि दोषियों को पकड़ा जाए। तो फिर वकील शांत क्यों नहीं हुए? मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? यही इस केस का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कोई आम नागरिक होता तो शायद गिरफ्तारी की खबर सुनकर संतुष्ट हो जाता और धरना खत्म कर देता। बिल्कुल, लेकिन ये वकील थे। वे सिर्फ कानून जानते नहीं हैं, वे कानून की हर बारीकी, हर लूप होल को समझते हैं, और उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई में एक बहुत बड़ा पेच पकड़ लिया। क्या बेचता वो? जब वकीलों को पता चला कि आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन उन पर जो धारा लगाई गई है वो है शांति भंग की, ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग। हाँ। और ये सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखिए, शांति भंग की धारा, जिसे सीआरपीसी की धारा 151 भी कहते हैं, एक बहुत ही हल्की निवारक धारा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पुलिस इसका इस्तेमाल तब करती है जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है और उसे रोकने के लिए हिरासत में लेना जरूरी है। इसमें तो थाने से ही जमानत मिल जाती है। हाँ, अच्छा, तो ये प्रशासन की तरफ से मामले को ठंडा करने की एक चाल थी कि गिरफ्तारी भी दिखा दी और आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं हुई। एकदम, ये एक तरह की लीपापोती थी। वकीलों की मांग थी कि मारपीट, बलवा करने जैसी सख्त, मतलब आईपीसी की संगीन धाराएं लगाई जाएं, जिससे मामला कोर्ट में जाए। हाँ, जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती और केस का ट्रायल होता। वकीलों ने तुरंत समझ लिया कि शांति भंग की कार्रवाई करके प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है और असल में टोल कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ नारेबाजी और धरने का मामला नहीं था, ये तो प्रशासन के साथ एक कानूनी शतरंज का खेल बन गया था। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, कानूनी शतरंज। वो वकील सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, वे अपने कानूनी ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वो प्रशासन से कह रहे थे, आप हमें कानून मत सिखाइए, हम जानते हैं कि सही प्रक्रिया क्या है और जब तक आप उसे फॉलो नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बिल्कुल। और इसी वजह से गतिरोध बना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक देर शाम को एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच लगभग 2 घंटे तक तीखी बहस चलती रही। 2 घंटे तक? हाँ। वकील अपनी मांगों पर अड़े थे कि सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज हो और प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि रात गहराती गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। टोल प्लाजा पर वकीलों का धरना जारी रहा और टोल वसूली पूरी रात खप रही। तो अगर हम इस पूरी कहानी के टुकड़ों को जोड़कर देखें, एक फास्ट टैग को लेकर हुआ एक छोटा सा विवाद, इसके बाद एक वकील के साथ कथित मारपीट जिसने एक शक्तिशाली पेशेवर समूह यानी वकीलों को एकजुट कर दिया। इस आग को बार काउंसिल के चुनावों की राजनीति ने और हवा दी। बिल्कुल। और अंत में यह प्रशासन के साथ एक ऐसे कानूनी गतिरोध में बदल गया जहां कानून का ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार था और सबसे बड़ी रुकावट भी। इसका अंतिम विश्लेषण यही है कि यह घटना सिर्फ एक मारपीट या विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये हमें दिखाती है कि हमारे समाज में अलग अलग समूहों के बीच शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है, मतलब पावर डायनामिक्स। एग्जैक्टली। एक तरफ एक निजी टोल ऑपरेटर है, दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस है, और तीसरी तरफ एक बेहद संगठित और शक्तिशाली पेशेवर समूह है जो महसूस करता है कि उसके सदस्य के साथ अन्याय हुआ है और वो ये भी जानता है कि वो सिस्टम को झुकाने की ताकत रखता है। ये टकराव तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन यहाँ वकीलों का शामिल होना इसे खास बना देता है। हाँ, क्योंकि उनका हथियार सिर्फ भीड़ या नारेबाजी नहीं है, उनका हथियार वो कानून है जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। वे सिस्टम को बाहर से नहीं
बल्कि अंदर से चुनौती देते हैं। ये घटना दिखाती है कि जब कोई पढ़ा लिखा और संगठित समूह अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो वो पूरे सिस्टम को जवाबदेह बना सकता है, लेकिन साथ ही ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। तो श्रोताओं के लिए वो कौन सा विचार है जिसके साथ हम उन्हें छोड़ सकते हैं? सवाल ये है कि जब कोई पेशेवर समूह, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो या कोई और, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग करके एक जरूरी सार्वजनिक सेवा को इस तरह ठप कर देता है, तो न्याय मांगने और अनुचित दबाव डालने के बीच की महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये घटना हमारे हाईवे पर लगे एक टोल प्लाजा से कहीं ज्यादा हमारे समाज में ताकत के खेल और उसके संतुलन के बारे में बहुत कुछ बताती है।